ब्रह्मांड की भक्ति में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति आपके बहुत पास है? कभी बिना किसी कारण के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या अचानक मन भीतर से शांत हो जाता है, मानो किसी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो। कभी कोई अजनबी आपकी मदद कर जाता है, जैसे उसे पहले से पता था कि आपको किस क्षण किस सहारे की जरूरत है। अगर हां, तो संभव है कि यह सब संयोग नहीं बल्कि महादेव का संकेत हो। स्वागत है में उस पवित्र स्थान में जहां आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों साधकों, भक्तों और योगियों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर यह 11 संकेत दिखने लगे तो समझो शिव स्वयं तुम्हारे पास है। यह शब्द कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो केवल उन्हीं को होता है जो भीतर से पुकारते हैं, जो अपनी आत्मा से सच्चे होते हैं। कहते हैं शिव को पाने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए, क्योंकि जब हृदय निर्मल हो जाता है तो महादेव स्वयं उसमें वास करते हैं और जब वह आपके पास होते हैं तो संसार आपको बदलता हुआ नजर आता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति किसी ना किसी रूप में आपको एक दिशा देने लगती है। पर समस्या यह है कि बहुत से लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वह सोचते हैं ये तो बस एक इत्तेफाक है, पर असल में यह ईश्वर की भाषा है। कहते हैं जब भक्त पुकारता है तो महादेव उत्तर जरूर देते हैं, पर वो उत्तर शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी किसी संगीत की धुन में, कभी किसी साधारण व्यक्ति के वचन में और कभी आपके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा बनकर। शिव का पहला संदेश हमेशा मौन में आता है। जब मन बहुत शोर करता है तो कुछ सुनाई नहीं देता, पर जब मन शांत होता है तब एक आंतरिक आवाज उठती है। वो आवाज आपकी नहीं होती, वो स्वयं महादेव की होती है। वो कहती है अब समय आ गया है, भीतर लौट चलो। ऐसे ही एक साधक की कहानी है जिसे बचपन से ही शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या शिव सचमुच सुनते हैं? वक्त बीतता गया, वो बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, जीवन की उलझनों में फंस गया। धीरे धीरे पूजा कम होने लगी, मन थक गया, आत्मा सूख गई। फिर एक रात जब सब कुछ खोने जैसा लग रहा था, उसने आंखें बंद कर कहा, महादेव अगर आप सच में हो तो मुझे महसूस होने दो। और उसी रात उसे पहला संकेत मिला। सपने में उसने देखा एक विशाल पर्वत जिसके शिखर पर जलता हुआ त्रिशूल था और एक दिव्य आवाज गूंजी, तू मुझसे दूर नहीं, बस खुद से दूर हो गया है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका मन एक अजीब शांति से भरा था। वो बोला, मैंने सपना देखा था, पर लगता है वह सपना नहीं, साक्षात्कार था। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। हर घटना, हर मुलाकात, हर विचार किसी न किसी रूप में उसे शिव की उपस्थिति का एहसास कराने लगा। जब शिव आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपकी गति बदलती है। आपका ध्यान साधारण चीजों से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। जो बातें पहले मायने रखती थी अब वो फीकी लगने लगती है। आपको दुनिया से ज्यादा खुद की आत्मा की तलाश होने लगती है। लोग कहते हैं कि आप बदले गए हैं, लेकिन असल में वह महादेव की ऊर्जा है जो आपको शुद्ध कर रही होती है। धीरे धीरे वह साधक समझ गया कि जब भी किसी परिस्थिति में वह फंसता है, कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। कभी कोई पुराना मित्र मदद के लिए आ जाता, कभी अचानक कोई समाधान भीतर से मिल जाता, और जब भी वह ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा महसूस होता। यह शिव की उपस्थिति थी। महादेव कभी सीधे आकर नहीं कहते कि मैं यहां हूं, वो बस अनुभव कराते हैं। कभी किसी सुगंध के रूप में, कभी किसी हल्की ठंडक में, कभी किसी शब्द के कंपन में। कई बार ऐसा होता है कि जब आप शिव के करीब आने लगते हैं तो जीवन में उथल पुथल बढ़ जाती है। पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। पर यह भी एक दिव्य संकेत होता है, क्योंकि जब ईश्वर किसी को अपने करीब बुलाते हैं तो पहले उसे शुद्ध करते हैं। वह उन सब चीजों को आपसे अलग कर देते हैं जो आपकी आत्मा की यात्रा में रुकावट बन रही होती है। इसीलिए अगर आपके जीवन में अचानक से कुछ टूट रहा है तो घबराइए मत। संभव है कि शिव आपको नया आकार दे रहे हों। और फिर एक दिन उस साधक ने अनुभव किया कि उसकी सांसें भी अब ओम कैर की लय में चल रही हैं।
चलते फिरते खाते पीते वो हर क्षण महादेव की उपस्थिति महसूस करता। अब उसे पूजा के लिए मंदिर नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका मन ही मंदिर बन चुका था। वह समझ चुका था कि महादेव कोई बाहर नहीं, वह भीतर ही है, हर श्वास के साथ, हर धड़कन में उनका नाद गूंजता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो समझिए, शिव आपको बुला रहे हैं। जब आपका मन बिना किसी कारण शांत हो जाए, जब आप अंधेरे में भी रोशनी महसूस करें, जब आपकी आंखों से आंसू बिना दर्द के बहने लगे, तो समझिए कि ईश्वर ने आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दी है। शिव की उपस्थिति किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है, वो हर उस क्षण में है जब आप प्रेम, करुणा और सच्चाई से भर जाते हैं। जब आपका मन किसी के लिए प्रार्थना करता है, किसी के दुख में शामिल होता है, तो वही क्षण शिव का क्षण होता है। वह आपकी आत्मा में बसकर आपको नया बना देते हैं। आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब आप दूसरों में दोष नहीं, ईश्वर की झलक देखते हैं। और यही वो क्षण है जब आपकी यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा शिव की ओर। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मित्रों, धीरे धीरे उस साधक का जीवन पूर्णतः बदलने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहने लगी थी, जो किसी बाहरी सुख से नहीं आई थी। वो शांति भीतर से फूट रही थी, जैसे कोई नदी उसकी आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही हो। लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारे चेहरे पर कुछ दिव्यता सी है। क्या बात है? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि यह किसी साधना का नहीं बल्कि कृपा का परिणाम है। अब उसे हर जगह कोई संकेत दिखाई देने लगा। कभी आसमान में बादलों का आकार त्रिशूल की तरह बन जाता, कभी रास्ते में पड़ा कोई ओम लिखा कागज उसके ध्यान में खींचा था। पहले वह सोचता था यह संयोग है, लेकिन अब उसके भीतर से आवाज आती थी, ये मेरा संदेश है। उसने सीखा कि जब मन खुला हो तो ईश्वर साधारण वस्तुओं में भी बात करते हैं। कोई पत्ता गिरता है और उसमें भी एक अर्थ छिपा होता है। एक दिन वो मंदिर गया, लेकिन भीड़ बहुत थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर आप सच में मेरे पास हैं तो मुझे आपकी झलक बिना भीड़ के दिखा दो। और तभी अचानक बिजली गई। भीड़ तितर बितर हो गई और बस वहीं शिवलिंग के सामने खड़ा रह गया। एक क्षण को सब मौन हो गया। उसने देखा दीपक की लौ हवा में झूमते हुए सीधी खड़ी हो गई, और उस लौ की रोशनी में उसे लगा मानो शिवलिंग मुस्कुरा रहा हो। उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गई। वो कांपते हुए बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और मन के भीतर एक ही आवाज गूंजने लगी, मैं यही हूं। उस दिन से उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही। उसके जीवन में अब कठिनाइयां आनी शुरू हुई। नौकरी छूट गई, रिश्तेदार दूर होने लगे, आर्थिक संकट आने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी भक्ति कमजोर पड़ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे समझ आया कि महादेव जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। वो आपको खाली करते हैं ताकि वह खुद आपको भर सके। उन्होंने कहा भी है, विनाश ही सृजन का प्रारंभ है। जो टूट रहा है वह इसलिए कि कुछ नया जन्म ले सके। वह साधक अब हर दर्द को भी प्रेम की तरह स्वीकार करने लगा। उसने समझ लिया कि शिव की कृपा केवल सुख में नहीं, दुख में भी छिपी होती है, क्योंकि जब दुख आता है तब मन भीतर की ओर लौटता है, और वही महादेव का दरबार है। एक रात जब वो ध्यान में बैठा था, उसके कानों में एक अनसुनी ध्वनि गूंजने लगी, संगीत। पहले उसे लगा कि यह किसी मंदिर की घंटी की आवाज है, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। फिर उसे एहसास हुआ कि यह आवाज उसके भीतर से आ रही है। उसका शरीर हल्का हो गया, सांसें धीमी पड़ गईं और उसे लगा मानो उसकी आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो रही हो। वो जान गया कि अब उसका संपर्क केवल शब्दों तक नहीं रहा, अब शिव उसके भीतर ही प्रकट हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद जब वह गंगा किनारे बैठा था तो हवा धीरे धीरे उसके कानों में कुछ कह रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ हवा नहीं है, यह कोई संदेश है। शब्द नहीं थे, पर अर्थ स्पष्ट था। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब साधक नहीं, साधना बन चुका है। उसने आंखें खोली और सामने देखा। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी और लहरों में शिव का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। उस पल उसने जाना कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर उस हृदय में है जो प्रेम से भरा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पुकारता है तो शिव
उसके आसपास की हर वस्तु को अपनी ऊर्जा से भर देते हैं। आपका घर, आपका वातावरण, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगता है। वह साधक अब जब भी किसी से मिलता तो उसकी उपस्थिति से ही लोग शांत हो जाते। कोई रोता हुआ आता और बिना कुछ कहे लौटते हुए मुस्कुरा देता। उसे अब समझ आ गया था कि